क्या आपने कभी ऐसी चीज देखी है जो इस दुनिया की ना लगे? एक ऐसा राज जो शायद आपकी सोच से भी परे हो। ये कहानी है वसीम की, एक ऐसे आम लड़के की जो अपनी जिंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देख रहा था और मौत उसके सामने जिन्नात के रूप में खड़ी थी। लेकिन कैसे और क्यों, जानने के लिए ये कहानी पूरी देखिए। एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक हिला देगा। ये बात है पुराने लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले की। वसीम एक 22 साल का लड़का था। कॉलेज की पढ़ाई, दोस्तों के साथ मस्ती और शाम को पुरानी गलियों में चाय, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उस दिन वसीम अपने दोस्त असलम के साथ देर रात एक शादी से लौट रहा था। दोनों एक शॉर्टकट लेने के लिए पुराने कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरे। रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज। तभी वसीम ने महसूस किया कि पीछे से कोई उनके साथ चल रहा है। असलम, सुन, कोई है। वसीम की आवाज में डर साफ था। असलम हंसते हुए बोला, भाई डर मत, ये तेरा वहम है। लेकिन जब दोनों पलटे तो उन्हें वाकई कोई खड़ा दिखा। सफेद कपड़े पहने एक आदमी। उसका चेहरा धुंधला था, मानो धुएं से बना हो, और उसकी आंखें सुर्ख लाल। वसीम कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? यहां क्या कर रहे हैं? वो आदमी बस मुस्कुराया। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि दोनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। असलम ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। चल वसीम, ये शायद कोई भिखारी होगा, ज्यादा मत सोच। जैसे ही वो वहां से जाने लगे, उस आदमी की आवाज गूंजी, रुको। वो आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि दोनों वहीं रुक गए। तुमने मेरी जगह क्यों पार की, मुझसे बिना पूछे? उस आदमी ने कहा। असलम चिल्लाया, भाई माफ करो, हमें नहीं पता था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस आदमी का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और फिर उसके चारों तरफ काली धुंध फैल गई। असलम जमीन पर गिर गया और वसीम बस खड़ा रह गया। उसकी आंखें चौड़ी थीं और पैर जैसे जड़ हो गए थे। वो आदमी अब एक जिन्नात में बदल चुका था। उसकी ऊंचाई बढ़ गई थी, उसके हाथ नुकीले और लंबे हो गए थे और उसकी आंखें जैसे आग का दरिया। तुम लोग अब मेरी जगह से बचकर नहीं जा सकते, जिन्नात की आवाज गूंजी। वसीम ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कुरान की कुछ आयतें पढ़नी शुरू की। जिन्नात थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया, लेकिन वो हंसा और बोला, क्या तुम सोचते हो कि ये तुम्हें बचा लेगी? तुम नहीं जानते तुमने क्या गलती की है। और तभी वो धुंध बनकर गायब हो गया। असलम अब भी बेहोश था। वसीम ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत खराब थी। किसी तरह वसीम ने उसे उठाया और वहां से भागा। आज वसीम और असलम दोनों ठीक हैं, लेकिन उस रात की बात को कोई नहीं भूल पाया। वसीम कहता है कि वो जिन्नात अब भी उसका पीछा कर रहा है और हर रात जब वो अकेले होता है, उसे लगता है कि कोई उसके पास खड़ा है। लेकिन क्या ये वाकई सच था या फिर वसीम का वहम? क्या जिन्नात वाकई लौटेगा? तो क्या आप वसीम की जगह होते तो क्या करते? हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार हम एक और खौफनाक कहानी लेकर आएंगे। लेकिन याद रखना, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।